हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो मौसम आपने देख लिया, आज बहुत ही अच्छे से धूप खिली है और आज है 13 तारीख, आज लोहड़ी है। तो आप सभी को हैप्पी लोहड़ी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं किचन में लावण्या बना रही है मैगी। लावण्या की तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई है तो उसने कहा उसे मैगी खानी है। तो मैंने कहा चलो, जब तबीयत ख़राब हो ना तो ऐसा कुछ चटपटा खाने का मन करता है। तो वो खुद ही यहाँ बना रही है, बना लेती है कभी कभी। तो उसने बोला कि मम्मा मैं खुद बनाऊंगी, आप यहाँ पर खड़े रहो। लावण्या बना रही है मैगी, जैसा आपने अभी देखा। और जो 2 दिन पहले मेरी कंडीशन थी ना, वो आज इसकी हो रही है। इसको ज़ुकाम हो रहा है और आज मुझे इसको नहलाना था, इसके बाल धोने थे, लेकिन नहीं नहाया क्योंकि रात को इसको हो गया था फीवर। ऐसा होना ही था क्योंकि ये मेरे साथ में सोई थी बिल्कुल, तो बीमार होनी थी। और मत अभी नहीं हुआ बेटा। तो मैगी ये बना लेती है कभी कभी। वैसे मैं तो इसको नहीं मना ही करती हूँ, लेकिन ये बना लेती है जब हम लोग साथ में खड़े रहते हैं। तो लंच में इसे खानी है मैगी। और होता भी है जब जुकाम लगता है ना, तो सूपी सूपी सा खाने का कुछ, हाँ कोई बात नहीं, मन करता है। तो अभी इसके पापा मैगी लेकर आए। और टाइम की अगर बात करें तो 2:30 बज गए हैं, वो लंच करके चले गए हैं। और लावण्या ने बोला मुझे मैगी खानी है, मैं मैगी बनाऊंगी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, चलो नीचे उतरो, यहाँ नहीं बैठते बेटा, है ना। मैं देखती हूँ इसको, हाँ अभी डालेंगे इसको ये मसाला निकाल कर। तो चलिए पहले हम लोग मैगी बना लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। और हम जाने वाले हैं धूप में। धूप आज लगी है बहुत ही मज़ेदार। मौसम तो मैंने आपको दिखा ही दिया। तो मैगी मैंने लावण्या को दे दी है और मैंने भी थोड़ी सी खा ली थी। और उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में। जब कुछ दिन आप किचन में काम नहीं करते हैं, चाहे वो एक दिन ही क्यों ना हो, तो आपके लिए काम समझो आप बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि किचन ऐसे लोगों के हाथों में चला जाता है जिनको डेली का कोई पता नहीं होता है। तो वैसा ही मेरे साथ हुआ है। हस्बैंड के हाथ में किचन था 2 दिन में, जिनको कुछ पता नहीं होता है कि कौन सी चीज़ कहाँ रखी है। तो सारा उलट पुलट हो जाता है। जब हम लोग किचन में काम करते हैं तो हम लोगों को पता होता है, लेडीज़ लोगों को, कि हमने क्या चीज़ कहाँ रखी है और हम उसे निकाल कर वहीं पर वापस रख देते हैं। लेकिन जब बच्चे और हस्बैंड लोग ऐसे काम करते हैं तो वो सारी चीज़ें इधर की उधर हो जाती है। और ऐसा ही मेरे घर में हो गया था 2-3 दिनों से। तो बस आज मैंने फटाफट हिम्मत करके सारा कुछ ठीक कर दिया है और सारी चीज़ें जो हैं वो जगह पर रख दी है। तो पिछले दिनों 2 दिन हस्बैंड ने खाना बनाया था और सूजल ने काम किया था, बर्तन वगैरह उसने धुले थे। तो बच्चे तो आपको पता ही है कि कैसा काम करते हैं, और सूजल तो बड़ा हबड़ा दबड़ी में काम करता है। तो बस सारे बर्तन इन लोगों ने निकाल दिए थे, दोनों प्रेशर कुकर, तीनों कढ़ाइयाँ, हॉट केस वगैरह। तो सब कुछ यहाँ पर मैं आज अच्छे से वॉश कर दूँगी क्योंकि पानी आ रहा है। और पानी फिर लाइट भी थी, तो जब पानी गर्म हो ना तो बर्तन धोने का मतलब उतना मुश्किल नहीं लगती है, बर्तन धोने में फटाफट धुल जाते हैं। तो चलिए फटाफट मैं ये सारे बर्तन धो लेती हूँ और उसके बाद फिर अगला काम करते हैं। तो बर्तन मेरे धुल चुके हैं और टाइम हो चुका है 3:30 का, 3:30 हो गए हैं। और थोड़े से बर्तन रह गए हैं, बड़े बड़े बर्तन हैं जो प्रेशर कुकर और कढ़ाई है एक, वो मैंने खाली की है। उसमें पिछला मतलब बची हुई दाल वगैरह थी ना, और जो भी बचा हुआ खाना था, सब्जी के छिलके वगैरह, वो उसमें रख देते हैं। वो मैंने गाय को दिया और उसके बाद अब वो रखी है। तो पानी ठंडा हो गया था एक्चुअली, गीज़र बंद कर दिया था। तो जो पानी गीज़र में था, कोई, मुझे लगा कोई आया, पानी गीज़र में था, उससे मैंने बर्तन धो दिया। अभी बिल्कुल ठंडा है। तो पानी यहाँ का इतना ठंडा है ना कि आप हाथ नहीं लगा सकते हो पानी में। तो दोबारा से मैंने गीज़र ऑन किया और उसके बाद अभी जो है जब वो गर्म हो जाएगा तो फिर मैं बाकी के बर्तन भी धो दूँगी। वैसे तो मैंने सारे ही धो दिए हैं। और लावण्या इधर अपना खेल रही है। जैकेट नहीं पहनती लड़की, जैकेट उतार देती है पता नहीं क्यों। और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, ये 2 रह गए हैं मेरे, एक कुकर और एक कढ़ाई, एक प्लेट है। इतने सारे मैंने धो दिए हैं। ये भी धुला हुआ है, उसमें सब्जी है और बाकी सारा मैंने धो दिया है। ये केटल भी धो दी है, ये भी धो दिया है। और बस ये मुझे डालने पड़ेंगे बाहर डस्टबिन में।
तो सारा कूड़ा ना मैंने यहाँ इकट्ठा करके रख दिया इसमें, क्योंकि बाहर बंदर पता क्या करते हैं, पैकेट वगैरह है सारे इसमें। बाहर ना बंदर, जैसे हम डस्टबिन में कूड़ा डालते हैं तो वो दोपहर में इधर से घुस जाते हैं, जाली में जगह है ना, वहाँ से घुस जाते हैं और सारा डस्टबिन फैला देते हैं, पूरा पीछे मतलब सारा कूड़ा कूड़ा कर देते हैं। तो इसे मैं डालती हूँ कूड़े में। और ये हस्बैंड का है, हस्बैंड ने कुछ मंगवा रखा था। और हाँ, यहाँ पर मैं आपको बताऊँगी मेरा लिंक के बारे में, काफ़ी टाइम मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो अगर आप लोग भी अफोर्डेबल प्राइस पे ऑनलाइन शॉपिंग करना चाहते हैं, या आप अपने घर के लिए कुछ देख रहे हैं, या विंटर कलेक्शन कुछ ढूंढ रहे हैं, तो आप उस लिंक को ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। लिंक मैं दे दूँगी आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बहुत ही सारे वहाँ पर आपको प्रोडक्ट मिल जाते हैं, कैटेगरीज मिल जाती है और ऑफ़र भी मिल जाते हैं। तो चलिए इसे हम डालते हैं बाहर। हवा चल रही है बहुत तेज़, बताऊँ, ये देखो छाता हिल रहा है, इतनी तेज़ हवा चल रही है। हवा भी है, धूप भी है। ये वाला डोर जो है ना हमारा, ये ख़राब है। इसका ऊपर जो वो रहता है ना, क्या बोलते हैं उसको, पता नहीं, याद नहीं आ रहा मुझे अभी, वो ख़राब हो चुका है। तो ये दरवाज़ा जिससे हवा चलती है और खुद ब खुद खुल जाता है। तो चलिए, पानी गर्म हो चुका है, मैं ये बर्तन भी धो देती हूँ। तो अभी यहाँ पर मैंने बनाई है चाय, और यहाँ पर आई है मेरी भतीजी। तो ये हमारे गांव की ही है, और ये अभी अपनी जॉब से आ रही थी, मतलब जहाँ ये क्लिनिक में जाती हैं, वर्क करती हैं, वहाँ से वापस आ रही थी। तो फिर मैंने चाय बनाई है और काफ़ी देर हम लोग बैठे। और जब ये आई तो इसके बैठने से पहले मैंने दाल चढ़ा दी है प्रेशर कुकर में, क्योंकि मुझे मम्मी पापा का फ़ोन आ गया था। तो मैंने कहा चलिए दाल चढ़ा कर रख देती हूँ, और हम लोग यहाँ पर करते हैं अपनी चाय को एंजॉय। अभी मैं बना रही हूँ दाल, और चने उड़द की दाल मैंने चढ़ा दी थी, और इधर मैं तड़के की तैयारी कर रही हूँ। हाँ, बाहर सासू माँ है। तो 6:15 हो चुके हैं। जल्दबाजी में मैं खाना बना रही हूँ। सोच रही थी आज कुछ सब्जी बनाऊंगी, लेकिन उतने को मम्मी पापा का फ़ोन आ गया। तो मम्मी पापा शिमला से आ रहे हैं। रोड जो है वो ठीक है, मतलब उतना ज़्यादा सही तो नहीं है, लेकिन खुल चुका है। तो वो लोग आ रहे हैं, क्योंकि कल साजा है, जैसा मैंने आपको बताया था कि साजा रहता है, और लोहड़ी आज है। तो हमारे यहाँ कल ही सब कुछ एक साथ मनाते हैं, मूंगफली रेवड़ी वगैरह कल ही बांटते हैं, कल ही उसे आग में जलाते हैं। तो आज कुछ इतना नहीं होता है। तो सब लोग घर आते हैं, तो मम्मी वगैरह घर आ रहे हैं साजे के लिए। तो मम्मी की तबीयत वैसे ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी मम्मी पापा आ गए हैं। तो मम्मी का फ़ोन आया था कि खाना यहीं से खाकर जाएंगे, क्योंकि तबीयत भी ठीक नहीं है, फिर सीधे वहाँ जाएंगे कब खाना बनाएंगे, लेट पहुँचेंगे। तो दादी को भी साथ में लेकर आएंगे। बुआ का जो बेटा है वो आधे रास्ते में दादी को ले आएगा। तो साजे के लिए सब लोग घर आ रहे हैं। तो फिर मम्मी का फ़ोन आया था कि यहाँ खाना खा के जाएंगे। मैंने कहा चलो अच्छी बात है। तो सुबह उनका कुछ प्रोग्राम था नहीं आने का, लेकिन अभी उन्होंने थोड़ी देर पहले, मतलब 1.5-2 घंटे पहले फ़ोन किया था। उसके बाद मेरे पास भतीजी आ गई थी, जैसा मैंने आपको दिखाया। तो फिर हम लोग बैठे रहे। तो दाल मैंने साथ में चढ़ा दी थी चाय पीने से पहले। दाल हो चुकी है, अब मैं तड़का लगाऊंगी, फटाफट चावल चढ़ाऊंगी और आटा गूंदूंगी, क्योंकि पापा चावल नहीं खाते हैं, और वैसे भी खांसी जुकाम सबको लगा है, चावल खा के और ज़्यादा खांसी लग जाती है। तो आप लोगों से मैं बात कर रही थी, उसके बाद मैंने तड़का लगाया ही था, मतलब दाल बन चुकी थी, उतने को मम्मी पहुंच चुके हैं। और मम्मी की तबीयत ना बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, क्योंकि बर्फ़ से जो है ना वो गाड़ी बिल्कुल ठंडी हो जाती है नीचे की तरफ से। तो पैर जो है वो बिल्कुल सुन्न हो गए थे मम्मी के। और ठंड में फिर मतलब पहले ही सर्दी खांसी ज़ुकाम था, बुखार था, और फिर ठंड में आप रहो ना तो और ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है। तो बस यहाँ पर दादी जी बहुत खुश हो गई मुझे देख के। तो दादी जी से मैं बोल रही थी, दादी कैसा रहा आपका बुआ के घर का टूर, क्योंकि वो तो शिमला जाते नहीं है, उनको बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। तो बुज़ुर्ग भी बहुत है, इस वजह से वो नहीं जाते हैं। तो बस मम्मी आ चुके हैं यहाँ, और पापा जो हैं वो आ रहे हैं। हेलो पापा। हेलो पापा। हेलो।
इसको दे दिया आपने फोन अपना? आपका नहीं है, नानी का है, ये मैं फोटो देखती हूँ। ये टेबल करना नानू के पास। किया आपने बुआ के घर में? बुआ के घर में क्या किया इतने दिन? बुआ के घर में क्या किया इतने दिन? कहा कौन तुम्हें रोटी लाई मारे ठंड थी वहाँ? क्यों धूप नहीं लगती वहाँ? क्यों नहीं लगती वहाँ धूप? अच्छा, लगती तो है ना? हाँ लगती। अरे यहाँ हमारे बीमार मम्मी। आप कैसे बीमार हुए? ठंड में? ओमिक्रॉन तो नहीं हो गया आपको भी? है? बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, अभी मैं पढ़ रही थी कि आपको ओमिक्रॉन हो गया है, आप टेस्ट करवाएं। तो हाँ हो सकता है, देखो बीमारी का कोई पता नहीं होता है, बीमारी कभी भी हो सकती है, किसी को भी हो सकती है, बीमारी पूछ के नहीं आती, बीमारी का कोई भेदभाव नहीं होता है। तो वो नहीं है, वो मतलब आज मैं ठीक हूँ। जुकाम में ऐसा होता ही है कि टेस्ट जो है वो नहीं आता है और स्मेल भी नहीं आती है। तो अभी तो मैं ठीक हूँ, अगर 2-4 दिन में अगर 2-3 दिन में मेरी तबीयत ठीक नहीं होती या ज़्यादा होती तो ज़रूर मैं टेस्ट करवाऊँगी और देखती हूँ। आज तो मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, टेस्ट भी आ रहा है। तो मम्मी की भी वही कंडीशन है। हम लोग जो है क्योंकि यहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है ना, और कपड़े धोने की वजह से, जैसे ठंडा पानी बहुत है तो सारा पानी हम गर्म नहीं कर सकते, तो ठंडे पानी में हाथ लगने की वजह से ऐसा हो ही जाता है। तो मम्मी को भी वही प्रॉब्लम हुई, मम्मी भी नीचे कपड़े मम्मी ने बहुत धोए, हालांकि मशीन में धोए, मम्मी भी बीमारी हो गए। और मेरे साथ तो होना ही था क्योंकि मैंने इतने सारे कपड़े एक साथ में ही धो दिए थे। और फिर यहाँ ठंड है, यहाँ पर धूप लगती ही नहीं है, तो ना धूप कपड़ों में तो कहाँ लगेगी, खुद को भी धूप नहीं लगती। तो आधी बीमारियाँ तो इसी वजह से होती है, जो ये धूप नहीं ना लग पाती है। धूप भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं अभी पढ़ रही थी, वैसे ही मेरी नज़र गई, नोटिफिकेशन आई थी तो मैंने देखा, मैंने काफ़ी लोगों ने लिखा है। खैर आप लोगों ने तो अच्छे के लिए लिखा है, आप लोग चिंता करते हैं, आप भी मेरी फैमिली ही है। तो ऐसे कोई सिम्टम नहीं है। कुछ लोगों ने कहा था कि आप टेस्ट करवा लो, तो मुझे भी लग रहा था, परसों मैं यही बोल रही थी हस्बैंड को कि यार कैसा ज़ुकाम है। लेकिन ज़ुकाम ऐसा होता ही है मेरे साथ, जब ज़ुकाम लगता है ना तो काफ़ी टाइम रहता है और रहना भी चाहिए। एकदम से दवाई खा के ठीक हो जाए ना, वो फिर दब जाता है अंदर। तो अभी ठीक है, आज सब कुछ ठीक है, बस खांसी थोड़ी सी है, बीच में कभी जब लग जाती है ना तो लग जाती है, अदरवाइज़ जैसे मैं गर्म पानी पी रही हूँ तो सब कुछ ठीक है। तो इधर हमारी चाय बन गई है और मम्मी के भी यही हाल है। और आज लावण्या ठीक है, मतलब, लेकिन उसको बीच बीच में खांसी हो रही है। तो ये लीजिए ब्लैक टी हमारी बन गई और हस्बैंड अभी तक नहीं पहुँचे, तो मैंने कहा चलो आज मैं ही बना लेती हूँ क्योंकि मम्मी और दादी को ठंड लग रही है। तो पापा को तो मैंने दूध वाली चाय बनाकर दे दी है, पापा को दूध वाली चाय पसंद है, तो ये मैं दादी और मम्मी को भी दे देती हूँ चाय। तो ऐसी बात है। अगर 2-3 दिन मेरी तबीयत ठीक नहीं होती, मैं हस्बैंड को यही बोल रही थी अगर मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब होएगी तो कहीं ऐसा ना हो करवाना पड़े। तो नहीं, अभी मेरी तबीयत ठीक है। तो चलिए चाय दे देते हैं। लो लो चाय, ठहरो। हैप्पी लोहड़ी। सेम टू यू। अरे बैठो आप, अरे बैठो मिलाओ मिलाओ हाथ। लोगों ने खाना खा लिया है और ये वाली जो टोपी है ना, ये सच में बहुत गर्म है, मैंने औरों से भी सुना, आजकल चली है ये। पापा शिमला में भी मिल रही है ये, पता है? शिमला में तो सस्ती मिली, 450 नहीं 200 की लाई मेरे सास ने जो ली पापा के लिए, ये दोनों चीजें। दो जहाँ वो जुराब वाला नहीं बैठता सीढ़ी में, जुराब वाले नहीं है पौड़ियों में, सब्जी मंडी से पीछे, वहाँ पे है 200 की। वो भी ऐसी नरम है ना। लेडीज का क्या है इसमें, लेडीज जेंट्स का, पर ये नहीं मुझे पता कि भाई ये ऐसी है वो की नहीं है। पापा देखना एक बार वहाँ पे जाके, फिर बताना मेरे को। जा रहे भाई नानी।
तुम क्यों ऐसे सैड भाई, क्या बैठे हो पोजीशन? अभी आपने देखा नहीं, एक लड़के को तो आइसक्रीम के डब्बे के अंदर बंद कर दिया था एक लड़के ने, और फिर खोला तो वो सरासर फूट दिया। कल साजा है, साजा अपने घर में जाना पड़ता है। कल लावण्या बोल रही है नानी को, नानी मत जाओ ना, पापा तो निकल गए पहले ही बाहर। तो अगर साजा नहीं होता ना तो फिर मतलब अपने घर में धूप बत्ती करनी होती है ना। जलिए लाइट। पापा, अरे मुझे लगता है पापा गाड़ी के पास ही चले गए। पापा निकल गए, पापा को जल्दी इतनी रहती है क्योंकि रात में ना गाड़ी चलानी पड़ती है और खाना खा के फिर नींद लग जाती है। और उधर को ना रोड आपको मैंने दिखाया है काफ़ी टाइम, बहुत ज़्यादा डेंजर है। मम्मी पापा गाड़ी के पास ही चले गए। दादी चलो चलो, नैरी टॉर्च लाती हूँ, रुको लाती हूँ। शूज़ कहाँ हैं आपके? तो जी आ गई मैं मम्मी पापा को छोड़ के, और इनकी ना तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी आज मम्मी की। चलो फिर लेटो, गर्म पानी मैंने आपको दे दिया। चलो 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 चलो। ये मेरा गिलास है ना? हाँ ये आप ही का गिलास है। हाँ अच्छा, तो जी खाना वाना हमारा हो गया, बर्तन वर्तन सारे धो दिए और आज किचन अच्छे से चमकाई है। कल अभी तक मम्मी जी आए थे, सासू माँ यहाँ आए थे, उनसे बात कर रही थी, तो बस उसके बाद वो भी चले गए। और अब हम भी करते हैं इस वीडियो का एंड और आपसे मिलते हैं अब न्यू अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और कुछ नहीं, लाइक कर दीजिएगा और गुड नाइट। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और मिलेंगे आपसे न्यू अच्छे से व्लॉग के साथ। टिल देन बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।